जी जी अमर साहब, इतनी जल्दी हम आपको डेड बॉडी नहीं दे सकते हैं बिकॉज ये पुलिस केस है और अभी पोस्टमार्टम भी करना है। देखिए वो हम लोग चाहते नहीं है पोस्टमार्टम करवाना। We don't want to go into any complication. आई एम सॉरी अमर साहब, बट ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा और इस संबंध में कुछ घंटे लग सकते हैं। चलिए, let me talk to the authorities. तुम्हें बताया नहीं था, अहमद के एक दोस्त आए थे कुछ अर्सा पहले, इरफान। हाँ एक सेकंड, बशीर भाई गाड़ी निकाले, एयरपोर्ट जाना है। यार उनका डेथ हो गई है उनकी। हाँ बस क्या करें यार, अहमद को इतना रोते हुए मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मैं तो परेशान हो गई हूँ। नहीं मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट। नहीं मैं जा रही हूँ, कैसे ना जाऊँ भाई। अहमद को सब मेरी जरूरत है, उन्हें मेरी। क्या तुम बात कर रही हो? हाँ सुनो, जरिया भाई से कहो कि अहमद को कॉल करके पूछने, वो बहुत रो रहे थे। नहीं मैं जल्दी में हूँ उस वक्त। ओके ओके ओके, बाद में आके बात करूंगी। बशीर भाई जल्दी निकालें गाड़ी। ऑपरेशन थिएटर जी इस तरफ। अच्छा।
फ्यूनरल हो गया? मैं भी आना चाह रही थी, फोन नहीं अटेंड किया। अफसोस ही कर लेती उसकी फैमिली के साथ। किसके साथ अफसोस करते? मेरे सिवा उसका यहाँ कोई नहीं था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो आपके इतने करीब है, तो टूट कर रह गए। आपको तो बुखार है। नहीं, वो ठीक हूँ, बस कुछ नहीं है ऐसा। अरे कैसे ठीक है आप? बहुत तेज बुखार है। चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, बस ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ, और कुछ नहीं है ऐसा। एग्जॉस्ट हो गया। अच्छा, मैं दवाई यहीं मंगा लेती हूँ। जी 107 से बात कर रही हूँ। मुझे दवाई मंगानी है, किसी को भेज सकते हैं आप? जी 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 107। थैंक यू। चलें आ जाए, थोड़ा आराम कर लें, मैं आपका सर दबाती हूँ। नहीं, वो ठीक हूँ, बस एग्जॉस्ट हूँ, इसलिए थकावट से हो गया ऐसा। मुझे बात करना थी तुमसे। बोले। मैं चाह रहा था कि मुझे अभी कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना है, तो तुम कल की फ्लाइट से वापस चले जाओ। इस हालत में छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ मैं यहीं हूँ, इकट्ठे चलेंगे। इकट्ठे नहीं ना जा सकते वापस। बहुत सारे मामलात हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करने हैं, बहुत सी चीजों को देखना है। तो तुम चली जाओगी तो मैं आराम से अपने काम करके आ सकूंगा। तो आप करते रहे ना सारा काम। मैं यही हूँ, मैं नहीं जा सकती आपको इस तरह छोड़कर। तुम यहाँ होगी तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। कभी बॉदर किया है मैंने आपको? नहीं करती ना। मैं छोड़कर नहीं जा सकती आपको, मैं यही हूँ, प्लीज। मत करो ऐसे। जैसा कह रहा हूँ बस वैसे करो। चीजों को समझने की कोशिश किया करो प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट। प्लीज, बहस बेकार है ना। अहमद, जी क्या सोचा फिर? अभी आप और कितने दिन हैं यहाँ? 2-4 दिन हूँ मैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे ईदू का क्या होगा अहमद? ईदू का क्या होना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ रहेगा। कैसे रहेगा तुम्हारे पास? कुछ दिन पहले
मैं और आनिया सोच रहे थे कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। जी अभी यही चाह रही थी कि क्या जिया क्या? मैं और जिया जब यूरोप गए थे तो जिया एक्सपेक्ट करेगी। गॉड, मैं तो को घर ले जाऊं और रानिया से कहूंगा कि ये मेरे उसी दोस्त का बेटा जिसका इंतकाल हो गया। हाँ ये हो सकता है। Good morning, दरियाब साहब। Sir, there's nothing good about this morning. Please have a seat. नहीं शुक्रिया। आप मुझे बताएं, आप मुझे मेरे ही बच्चों से मिलने से रोकने वाले होते कौन हैं? हाँ? आप प्लीज बैठे तो सही। मैंने नहीं बैठना। मेरी क्या कैफियत है, आप मैं सब बयान नहीं कर सकता। आप फौरन मेरे बच्चों को बुलाएं, इससे पहले कि मैं कोई ऐसी हरकत कर बैठूं जिससे हम दोनों शर्मिंदा हों। दरियाब साहब, हम आपके जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में आपको अपनी वाइफ और वकील साहब से राब्ता करना होगा। कोर्ट ऑर्डर्स के बाद हम मजबूर हैं। कैसे ऑर्डर्स? देखिए देखिए देखिए, अहमर भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अहमर भाई, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इतनी बड़ी कि आप सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग खुशी से पागल हो रहे हैं। अहमर भाई, 9 साल बाद अल्लाह ताला ने आप लोगों की सुन ली। रानिया मां बनने वाली है। क्या हुआ है भाई, है ना खुशी की न्यूज? इसी खुशी में मैंने और आंटी ने एक पार्टी अरेंज की है। रियली है भाई, आप दोनों की इस खुशी में मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट हम सब लोग ही बहुत खुश हैं। क्या हुआ है भाई, शॉक से निकलिए। शॉक में तो आना है, 9 साल बाद उसने ये गुड न्यूज सुनी है। हम लोगों की भी यही हालत थी जब हमने ये खबर सुनी थी। तो बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें अहमद, तुम दोनों को बहुत मुबारक। दिस इज अ बिग न्यूज, सो सेलिब्रेट।
मैंने ये बात वनीता को बताई, ठीक है? कह रही आहिस्ता चलना, ये मत खाना, वो मत खाना। मुझसे ज्यादा खुशी यार उसे। जी, और मैं भी यही कहने वाली हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और किसी किस्म की कोई बदएहतियाती नहीं करनी। यही करूंगी। तुमसे एक बात पूछूं? कहो। यार इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खुशी की खबर है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही। क्या? यार अहमद भाई के चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। इनफैक्ट जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी फर्स्ट टाइम, शादी को सिर्फ 2-3 महीने हुए थे, लेकिन दरिया खुशी से पागल हो गया था। आज भी मैं वो उसके एक्सप्रेशन नहीं भूल सकी। अच्छा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि अहमद बहुत लाउड नहीं है ना बाय नेचर, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अपनी खुशी को एक्सप्रेस कैसे करे। हाँ हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो। एनीवे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ और मिलती रहूंगी। हाँ आना यार। खुदा हाफिज़। कसूर मेरा पता है मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप तो चुप ही हो गए। समझ नहीं आ रही है। शायद खुशी इतनी बड़ी है कि मैं छोटा पड़ रहा हूं। God knows। दोस्त के लिए परेशान है। ऊपर वाले के कामों में कौन बोल सकता है यार। इसीलिए प्लीज ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। भूलने की कोशिश करें। जख्मी बदन के साथ नमक की कान से गुजरना आसान है, लेकिन किसी को भूलना इम्पॉसिबल। नहीं, अब हम ये बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें दुखी करती हैं। मुझे तो दुखी नहीं होना चाहिए ना, खुश रहना चाहिए ना। और खुश रहने के लिए हमें क्या बातें करनी चाहिए? हम शॉपिंग करेंगे।
छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से कपड़े खरीदेंगे, बेबी कॉर्न, कलरफुल सी चीजें, है ना? अब क्या देख रहे हैं? अरे अमर, तुम कब आए? अच्छा सुनो, इसमें सारी उसकी ज़रूरत की चीज़ें रख दी है मैंने ईदू की, और जितने कागजात हैं वो इसके अंदर है। इसके अंदर पासपोर्ट्स भी हैं दोनों उसके, कनेडियन और पाकिस्तानी। और पासपोर्ट पे तुम्हारी वल्दियत लिखी हुई है, ज़रा ध्यान रहे कि रानिया को। रानिया इज प्रेग्नेंट। What? Pregnant. Rani is pregnant. Unbelievable. Unbelievable. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सोनिया इस हद तक गिर जाएगी। हाँ, ये इल्जामात लगाया मुझ पे। क्या कहूं मैं? आपको इतना कैरेक्टरलेस साबित किए बगैर ये मुमकिन ही नहीं था कि आपको आपके बच्चों से मिलने से रोका जा सके। लेकिन फिर भी यार, बीवी है वो मेरी, एक वक्त गुजारा हमने। इस तरह के केसेस में ऐसा होता है। हमें भी जवाबी तौर पर ऐसे ही इल्जामात लगाने हों ताकि हमारा केस भी मजबूत हो सके। क्या मतलब? किस तरह के इल्जामात? मतलब ये कि आपकी मिसेज भी किसी और में इन्वॉल्व। या कम ऑन। हाँ, या तो वो दूसरी शादी करना चाहती हैं या कर चुकी हैं। मुख्तसर ये कि किसी भी तरह से बच्चे उनकी कस्टडी में सेफ नहीं और ना ही उनकी बेहतर परवरिश हो सकती है। अदालत को हम यही यकीन दिला दें तो वो फौरन हमारे हक में फैसला कर देगी। और इनफैक्ट आपकी मिसेज ने भी तो यही सब कुछ किया कि आप अपने बच्चों से ना मिलते। अमर, क्या सोचा तुमने? कुछ सोचने और समझने के काबिल नहीं रहा मैं। I don't know what to do. I don't know what to say. कोई हल तो निकालना पड़ेगा। क्या हाल निकाल? वो इतनी खुशी की हवा में उड़ती फिर रही है। चाहते हुए भी बात नहीं कर पाया उसको। पहले सिचुएशन और थी, अब और है। वो क्यों बच्चा अडॉप्ट करना चाहेगी? क्यों ईदू की मां बनना चाहेगी वो? और अगर मान भी जाती है तो क्या वो ईदू की मां बन सकती है? क्या ईदू उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? कितना इम्पोर्टेंट होगा? अच्छी औरत है वो, बहुत अच्छी औरत है। यकीनन होगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि
क्या वो ईदू की मां बन पाएगी? नहीं अमर, उससे ही एक्सपेक्ट करना उसके साथ ज्यादती है। इतनी मन्नतों मुरादों के बाद वो मां बनी है तो पूरी नहीं उतरेगी। तो इस तरह नहीं है अमर, वो खुद को बांट नहीं सकेगी। तो मैं हूं ना, नहीं होने दूंगा ज्यादती मैं ईदू के साथ। तुम भी कब पूरे मिलोगे ईदू को? खुल के उसे अपना तो कह नहीं पाओगे कभी? बी प्रैक्टिकल, थिंक अबाउट इट। तो क्या करूं मैं, बताइए, कहां गलत हूं मैं? वो तो चली गई, चुप साध के बैठ गई। मैं क्या करूं? कभी खुद को ऐसा हेल्पलेस नहीं फील किया था मैंने। आप ही बताइए। I need your help. Please. Do something. मैं ईदू को अपने साथ ले जाती हूँ कनाडा। यही हल है। रानिया उसकी मां बन नहीं सकती और तुम उसे बेटा कह नहीं सकते। इतने बटे हुए लोगों में उसके हिस्से क्या आएगा? यही बेहतर है, ईदू मुझे दे दो। He belongs to me, Amar. He belongs to me. मुझे मैंने तुमसे कहा था मुझे अब कोई बात नहीं करनी तुमसे। और वैसे भी हमारे दरमियान अब बचा क्या जिस पे हम बात कर रहे हैं? मैं भी गिड़गिड़ाने नहीं आया हूं, कोई सफाई पेश करने, कोई माफी मांगने नहीं आया हूं। बल्कि तुम्हारे वकील ने जो मेरे बारे में कहा है, जो इल्जामात, जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ताकि मैं अपने बच्चों से ना मिल सकूं। मैं कभी सोच नहीं सकता कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी जरिया कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो, लेकिन तुम सोनिया, क्या मैं वाकई इतना घटिया हूं? ये आर्ग्यूमेंट बनने की कोई तुक बनती है? तुमने पढ़ा भी है उसमें क्या लिखा है? मुझे नहीं पता था कि वकील ये सब लिख देगा। बाद में पता चला जब ये सब कुछ हो गया। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा वकील भी चाहता है मैं तुम पर वही इल्जामात लगाऊं जैसे कि तुम्हारे वकील ने मुझ पर लगाए, वही घटिया बातें, ताकि बच्चों की कस्टडी मुझे आराम से मिल जाए, और बहुत आराम से मिल सकती है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा सोनिया। शायद दूसरी शादी करके मैंने गलत किया, लेकिन ये जान लो सोनिया कि सोसाइटी, कानून, मजहब मुझे इसकी इजाजत देता है। मैंने तुम्हें हर्ट किया, गलत किया, तुम्हारा ट्रस्ट बिट्रे किया।
दूसरी शादी तुम्हारे बगैर जाने की, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन जो तुम मेरे साथ इस वक्त कर रही हो, ये तुम खुद फैसला करो कि क्या है। आप जितना भी चिढ़ती रहें, जितने भी लोग हों इर्द गिर्द, मैं आपको कभी मम्मी नहीं कहूंगी, हमेशा अम्मा कहूंगी। ओके? शुक्र करें अम्मा, पंखा टूट गया, वरना आज आपको अम्मा कहने वाली भी कोई ना होती। अभी लिफ्ट करा रही हूँ आपको, क्या खबर कल आप चाहें भी तो मैं ना मिल सकूं। वैसी मम्मी नहीं है अम्मा, वरना मेरी ख्वाहिश थी जो कहानी आप मुझे नहीं सुना सकी वो ईदू को भी सुना देती। दुनिया है? नहीं, बाहर जाना चाह रहा था, मेट को दे आया। जिया कहा करती थी कि आप कन्वेंशनल माओ की तरफ से कहानियां नहीं सुनाती। ये गिला ईदू को ना हो आपसे। नहीं होगा उससे गिला। आई विल टेल हिम स्टोरीज। मैं उसे कहानियां सुनाऊंगी, वो सब बातें उसके साथ करूंगी जो मैंने दिया के साथ नहीं की। अहमर, उसे मैं ये नहीं बताऊंगी कि तुम उसके बाप हो। ये कैसे हो सकता? कैसी बातें कर रही हो? यही होगा, उसकी पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं उसे नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, लेकिन मैं बाप हूं उसका। कल को वो आपसे पूछेगा तो क्या जवाब देंगी आप? हाँ, यही बेहतर है अमर। नहीं तो क्या कहूंगी मैं उसको कि उसका बाप है लेकिन उसको मिलना नहीं चाहता। क्या हो गया आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? कोई राह नहीं, ये समझाना आसान है, लेकिन कोई है और मिल नहीं सकता। बहुत मुश्किल काम है उसको समझाना। अहमर, उसके 1000 सवाल होंगे जिनका जवाब ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यही होगा, वरना बड़े मसाइल हो जाएंगे, बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। थिंक अबाउट इट। सब्र और तहम्मुल से सोचो, मेरी बात समझ आ जाएगी तुम्हें। एक झूठ उसकी जिंदगी आसान कर देगा, वरना सारी उम्र हम उससे झूठ ही बोलते रहेंगे। This is the only way to go. That's it. That's it.
गॉड, अपने घर जैसा सुकून दुनिया में कहीं नहीं है इस वक्त। बाबा मेरे टॉयज तो गाड़ी में रह गए। यार अभी निकाल देता हूँ आपके टॉयज, अभी निकाल देता हूँ। 5 मिनट्स। चलो आप इधर बैठो, अभी निकालता हूँ आपके टॉयज। हेलो हेलो, अहमद साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अहमद साहब हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे आपको कांटेक्ट करने की, लेकिन आपका सेल फोन ऑफ था। जी मैं एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं था, अभी पहुंचा हूँ। मैं जी मिसेस बेग के साथ काम करता था। एक बैड न्यूज है आपके लिए, अनफॉर्चुनेटली मिसेस बेग की डेथ हो गई। हेलो अहमद साहब, आर यू देयर? जी जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ आई एम वेरी मच हियर। तो ये बताइए, उनके साथ मिसेस बेग के साथ उनका नवासा रहता था, वो कहाँ है? जब शदीद बीमार हो गई मिसेस बेग तो आपके बेटे अदनान की जिम्मेदारी मिसेस बेग ने हमें दे दी। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि मुझे और मेरी वाइफ को कनाडा से मूव करना था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आपसे राब्ता करें यार। नहीं इस वक्त कहाँ है वो? हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी अहमद साहब, इसलिए हमने उसको कल की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस भिजवा दिया। अरे अब कैसे भेज सकते हैं एक बच्चे को अकेला इस तरह? आई एम सो सॉरी अहमद साहब, हम तो सुबह शाम ढूंढते रहे आपको। हमारे पास मिसेस बेग का फोन भी था, हमारा ख्याल था कि आपका फोन आएगा उसमें, लेकिन इन सारे दिनों में आपका फोन ही नहीं आया। एनीवेज आज 4 बजे पहुंचना था फ्लाइट ने पाकिस्तान। रानिया रानिया रानिया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। अमर, ये कहाँ चले गए बगैर बताए? या अल्लाह खैर। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा।